जिंदाबाद। बहुत ही आदरणीय मान व सम्मान के योग्य आदरणीय हमारी लोकसभा सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके साथ में आदरणीय हमारे हल्के की दुख सुख की साथी आदरणीय पूरी खाप की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से और गौशाला कमेटी की तरफ से गौशाला को दिन दोगुनी रात चौगुनी करने वाले गौशाला के प्रधान एसीपी जाखड़ कर्नल रघुवीर सिंह, जो हमारे सांसद महोदय जी आए हैं, उनका एक भजन के द्वारा यहाँ पे स्वागत करेंगे। एक बार मास्टर जी बैठने दो, फोटो वाले ला रहे ये ढेरों खुशियाँ लेके आए, हमारे इलाके के लिए खुशहाली लेके आए। ऐसी आज मैं भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये गौशाला की जहाँ तक बात है, गौशाला सालावास को जिस तरीके से आप सबने आपस में सहयोग करके, मैं सभी को अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। गौशाला कमेटी को, सालावास के एक 36 बिरादरी के एक सालावास के और इस गौशाला से जुड़े हुए सभी लोगों को, जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है कि इतने छोटे समय में ये गौशाला इतनी आपने डेवलपमेंट के रूप में आगे पहुंचाने का कार्य किया है। बहुत कम गौशालाएं होती हैं जो इतने छोटे समय में, जो बड़ी गौशालाएं हमारे इलाके में, उन गौशालाओं का बहुत लंबा इतिहास रहा है। जो हमारी बड़ी बड़ी पुरानी गौशालाएं हैं, चाहे वो डीगल की गौशाला है, वो 100 साल पुरानी है, मांडोठी की 100 साल पुरानी गौशाला है, खडवाली की गौशाला सेक्टर की तरह चला रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर। हाँ, कॉर्पोरेट। तो खडवाली की हमारी जो गौशाला है वो भी 100 साल 125 साल पुरानी गौशाला है। सुसाना की गौशाला जो है सोनीपत में, वो भी। तो ये हमारे इलाके की जो इसको पुराना रोहतक कहा गया है, उसमें पुराने 100 साल पहले जो गौ सेवा का एक जो हमारे एक बहुत बड़ा कार्य माना गया है हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, उसको लेकर 100-125 साल पहले कई गौशालाओं का स्थापन हुआ। और उन गौशालाओं को हम जाके देखते हैं, वो गौशाला बहुत पुरानी है। बड़ी अच्छी तरीके से हमारे पूर्वजों ने उन गौशालाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भी बहुत अच्छे एक से बढ़कर एक गौशालाएँ हैं। लेकिन जो मैं कहूँगा कि भाई जो अपना थोड़े समय में जो सबसे आगे गौशाला आई, उसमें अपने गाँव सालावास की गौशाला है। इतने कम समय में मैंने इतनी अच्छी गौशाला चलते हुए और आगे बढ़ते हुए, तो इस बात के लिए पूरा सालावास गांव बधाई का पात्र है। मुझे खुशी है। और पूरा जाखड़, और भाई वैसे तो जाखड़ वैसे भी बधाई का पात्र है, और हमारे लिए तो भाई वैसे भी बधाई का पात्र है। मेरे जो है हमारे तो दो जो है ऐसी, मेरे जो सगे ताऊ जी के लड़के भी भाई आप लोगों ने बसाए हुए हैं, मेरे सगे मामा जी के लड़के भी आपने बसाए हुए, तो एसीपी साहब के घर में मेरे नहीं। तो हमारा तो वैसे भी धन्यवाद का बड़ा हक बनता है जाखड़ का रिश्तेदार के रूप में भी। मगर मैं पूरे जो है जाखड़ को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। और मुझे जो भी कभी भी जो छोटी मोटी जैसा भी हमारी परिस्थिति रही, उस परिस्थिति के अनुसार आपने जब भी बुलाया, जो भी जिम्मेदारी लगाई, उस जिम्मेदारी को हमने निभाने का कार्य किया। हम विपक्ष में हैं, सरकार में नहीं हैं, तो जितना हो सकता है बाकी जो कंपनीज़ वगैरह जो हैं, ये एनटीपीसी वगैरह, इनको जब भी आपने कहा तो उनसे हमने परस्यू की बात। और अपने एमपी कोटे से समय समय पे जितनी बार आपने बुलाया, और आज भी मैं अपने एमपी कोटे से हर वर्ष की तरह 5 लाख अपने एमपी कोटे से इस गौशाला को आगे बढ़ाने के लिए मैं इसमें ज़रूर अपना कहना चाहूँगा। और जो है इसमें आज और भेंजी की तरफ से, क्योंकि भेंजी का नहीं तो मैं एमपी कोटे से ही भेंजी और हमारी बात हुई, 1 लाख अलग से भेंजी की तरफ से एमपी कोटे से। तो ये भेंजी का नहीं, क्योंकि हमारी नहीं सुनो, हमारी आपस में चल जाती है। कई जगह भेंजी से मैं ले लेता हूँ, तो कई जगह भेंजी से मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ कई सारी जगह जो भेंजी वाला जो एमएलए वाली ब्रांच है, वो सारी जगह नहीं चल, जैसे यहाँ पे क्योंकि समिति है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, इसमें एमपी कोटा दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है तो हमारी आपस की वो है। तो बाकी मैं इस अवसर पे आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। पिछला साल चुनाव का साल भी था और आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़ी। लोकसभा के इलेक्शन में भी
आपने इतना आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसके बाद पिछला प्रोग्राम था और लोकसभा के इलेक्शन से पहले का प्रोग्राम था मेरा, उसके बाद अब इस गौशाला प्रोग्राम का अवसर मिला है। आपने इतना आशीर्वाद दिया लोकसभा चुनाव में और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी आपकी तरफ से कोई कमी कसर, रत्ती भर भी कमी कसर आपकी तरफ से नहीं रही। लेकिन कई बार इंसान प्रयास करता है, फल देना काम ईश्वर का है। जिस सोच के साथ आपने और हमने मेहनत करी थी, दिन रात इस बीजेपी की सरकार से एक टक्कर ली थी पिछले कई वर्षों में कि भाई एक सरकार बदले, हरियाणा में आपकी सरकार बने, ताकि ये इलाका और हरियाणा विकास की तरफ आगे जा सके। तो वो कहीं ना कहीं कई बार, जैसे मैंने कहा कि प्रयास करना ही इंसान के हाथ में होता है, फल भगवान देता है, हो सकता है। तो जो ये बात है, मगर उसको हम स्वीकार करते हुए हम सच्चाई के रास्ते पे हैं, हम अच्छाई के रास्ते पे हैं। और हमारी दुख इस बात का मुझे नहीं है कि राज्य का सबसे बड़ा दुख है हमारा इलाका और ये हरियाणा प्रदेश जिस सोच के साथ कि एक रफ्तार से फिर आगे जाए डेवलपमेंट में, वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, हम हौसले से दोबारा से नया साल है, दोबारा से कदम बढ़ाएंगे। 5-7 सीटों की कसर रह गई, मात्र 11,000 वोटों की पूरे हरियाणा जैसे बड़े प्रदेश में कसर रह गई, नहीं तो आपकी सरकार होती। कोई बात नहीं, मगर विपक्ष की भूमिका है, मजबूत विपक्ष है और विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएंगे और आपकी हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जब तक कदम पीछे नहीं हटाएंगे, जब तक ये जो जिस सरकार से हमारी लड़ाई थी, जब तक ये लड़ाई हम जीतेंगे नहीं, आपकी सरकार बनाएंगे नहीं, दोबारा से शुरू करेंगे लड़ाई आपके आशीर्वाद से। हरियाणा में फिर एक्टिव हो गए हैं मनोहर लाल जी और गांव दर्शन यात्रा शुरू की है, किस तरह देखते हैं आप? वो तो सारे एमपी हैं, यहाँ से सांसद हैं वो करनाल से, तो सारे ही अपना अपना करते हुए कर रहे हैं। इसमें कोई हमें कमेंट करने की कोई बात नहीं, कोई कमेंट करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में अब जो है 8वीं कक्षा के भगवत गीता शामिल किया गया है, तो अच्छी बात है, इसमें क्या है, अच्छी बात है। उसको अपने जीवन में अमल भी करें। कुंभ शुरू हो रहा है सर, जाएंगे? तो बिल्कुल जाएंगे। और ये जो महाकुंभ है, ये कुंभ ही नहीं है, महाकुंभ है, 12 साल में एक बार लगता है। और एक वहाँ पे जो है एक हरियाणा के लोग जो जाएंगे उनके लिए वहाँ पे एक हम वो भी सारे मिलजुल कर चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी जो सांसद है सोनीपत से, उनके सानिध्य में एक वो बनवा रहे हैं जहाँ पे रुकने का, खाने पीने का, जो हरियाणा के जो लोग जाएं उनके लिए वहाँ पे सुविधा हो सके। तो ये भी हम वहाँ पे सभी हम कहते हैं हमारे दल के लोग मिलके हम वहाँ पे इंतज़ाम करा रहे हैं। किसानों को 350 ऊपर हो गया सर, अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया, आप भी गए थे। ये तो इस सरकार की पुरानी नीति और नीयत है। सरकार ये किसान विरोधी सरकार है और किसान के हितों से सरकारों को लेना देना नहीं दिखाई देता है। एक आखिरी सवाल है सर, दिल्ली में घोषणाएं की गई हैं, युवाओं को 8500 रुपये घोषणा की गई है कांग्रेस की तरफ से, और किस तरह की घोषणाएं मिल सकती हैं महिलाओं को, क्या युवाओं को? दिल्ली में मुझे विश्वास है कि पहले से कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग याद करते हैं दिल्ली में विकास कार्य कांग्रेस की सरकार में हुए थे वहाँ, तो पहले पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन में सुधार होगा।